नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसे कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं कुछ ऐसी पुस्तकों और ग्रंथों के बारे में जो हमें बहुत सारा ज्ञान देती हैं। हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए बहुत सारे रहस्य जो हैं इन पुस्तकों और ग्रंथों में हैं और बहुत सारा ज्ञान इनमें समाहित है जो हम आप तक इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये आध्यात्मिक ज्ञान बहुत जरूरी है हमें इस कलयुग में जीवन व्यतीत करने के लिए। और इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, शरणाश्रित योगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी। तो श्रोताओं, आजकल इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं श्री रामचरितमानस के बारे में, जिसे लिखा है तुलसीदास जी ने। अवधी भाषा में ये लिखी गई है और इसका वर्णन हम कर रहे हैं पिछले कई एपिसोड से। इसका जो पहला अध्याय है बाल कांड, उसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे प्रसंग हैं जो अब तक हम आपको बता चुके हैं उनके बारे में। और पिछले एपिसोड में भी बहुत कुछ जाना हमने रागलेखा दासी जी से कि श्री राम जी ने जो अवतार लिया, विष्णु जी ने जो राम जी का अवतार लिया, उसका क्या उद्देश्य था। और बहुत सारे उद्देश्य थे, कई उद्देश्य बताए, कई कारण बताए हमें रागलेखा दासी जी ने। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे इसमें क्या समाहित है। जी रागलेखा दासी जी। अभी और भगवान के अवतार के और कारण बता रहे हैं। तो शिव जी कह रहे हैं, गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिन्होंने मनुष्यों की वह अनुपम सृष्टि हुई जिनसे, और इन दोनों ने पति पत्नी के धर्म और आचरण इनके बहुत अच्छे थे। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे और जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरि ध्रुव जी हुए। और मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था। देवूति उनकी कन्या थी और जो कर्दम मुनि की प्यारी पत्नी हुई। और स्वयंभू मनु ने बहुत समय तक राज्य किया और फिर सब प्रकार से भगवान की आज्ञा का पालन किया। और घर में रहते रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि हरि की बिना, भक्ति के बिना ही जन्म यूं ही बीत गया। तब मनु जी ने उनके पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया और तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य में चले गए। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया और उनको धर्मधर राज ऋषि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने चले आए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के बलकल वस्त्र पहनते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। और वे 12 अक्षाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का बहुत ही मन लग गया। वे साग, फल, कंद का आहार करते थे और श्री हरि के लिए तप करने लगे। उनके फिर उन्होंने फल मूल को भी त्याग कर केवल जल पे रहने लगे। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उस परम पुरुष को, प्रभु को अपनी आंखों से देखें। इसी प्रकार जल का आहार करते करते 6,000 वर्ष बीत गए। फिर उन्हें 7,000 वर्ष बीत गए। उनको वायु के आधार पर रहे। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया और दोनों एक पैर से खड़े होकर उन्होंने अपार तप किया। उनके तप को देखकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव कई बार मनु जी के पास आए और उन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कुछ वर मांगो। परंतु वे परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं दिए। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। और प्रभु ने जो सबके आश्रय है, तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। श्री हरि आ गए। मुर्दे को भी जिला देने वाली वह सुंदर वाणी कानों के छेदों में जाकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। कानों में अमृत के समान लगने वाली वचन सुनते उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी ने दंडवत करके बोला कि प्रेम हृदय में समाता न था। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु है। यदि हम लोग पर आपका स्नेह है तो आपसे तो प्रसन्न होकर हमें यही वरदान दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है, उसी स्वरूप को हम नेत्र भर कर देखें। राजा रानी के कोमल विनय युक्त
प्रेम रस से पगे हुए वचन सुन के भगवान को बहुत ही प्रिय लगे और भक्तवत्सल कृपा निदान सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। उनके मुख शरद पूर्णिमा के समान, चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप थे। उनका गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे, गला शंख के समान था और लाल होठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरण वली को भी नीचा दिखाने वाली थी। नेत्रों की छवि में खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी बोहें कामदेव के धनुष के शोभा को भी हरण करने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाशमय तिलक था। कानों में मकराखट कुंडल थे और सिर पर मुकुट सुशोभित था। सुंदर वनमाला, रत्न जड़ित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। सिंह की सी गर्दन थी। सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने पहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमल में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। स्वयं वर्ण का प्रकाश में पीताम्बर बिजली को ले जाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी की भंवरे ही किसी छवि, मानो यमुना जी की भंवरों की छवि को छीन देती हो। भगवान की स्वरूप शक्ति सीता जी रामचंद्र जी के बाईं ओर स्थित हैं। मनुष्य शत्रुपा नेत्रों के पलकों को एक टक लगाकर देखते रहे। आनंद से अधिक से वश में हो जाने के कारण उन्हें अपनी देह की शुद्धि बुद्धि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने उन्हें अपने कर कमलों से उनके मस्तकों को स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। कृपा निदान भगवान बोले कि तुम्हारे जो मन में आए वह वर मांग लो। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर धीरज राजा ने कोमल वाणी में कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर आज हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। फिर भी मन में एक लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी है। जी, मेरा ये इच्छा है कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से और क्या छुपाना, ऐसा ही हो। भगवान ने वरदान दिया, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाके खोजूं और मैं स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बन जाऊंगा। रानी ने कहा, मैं मांगती हूँ कि हे नाथ, आपका जो निर्जन है और जो सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान, वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब तुम्हारी, ये सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह ना समझना। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारे अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। तब मनु जी ने भगवान के चरणों की वंदना करके कहा कि हे प्रभु, मेरी एक और विनती है। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझ जैसा कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना हो। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना ना रह सके। ऐसा वर मांग के राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान, ऐसा ही हो। भगवान ने कहा, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे और तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। तो इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सचकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करूंगा और मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। पिता निधान भगवान ने ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। जी, बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है श्रोताओं। और एक और कारण जाना हमने अभी श्री राम अवतार का, तो आगे और भी कथा प्रसंग हैं, जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद अभी सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ। फील गुड, फील लाइव। राम सुमेर के रहम करे ना, फिर कैसे सुख पाएगा। राम सुमेर के रहम करे ना, फिर कैसे सुख पाएगा। कृष्ण सुमेर के कर्म करे ना, यूं ही जग से जाएगा। राम सुमेर के रहम करे ना,
फिर कैसे सुख पाएगा। ओ भगवान को भजने वाले, क्या भगवान को जाना है। पास पड़ोस दुखी दीनों में, क्या उसको पहचाना है। क्या उसको पहचाना है। जब तक तेरी खुदी न टूटे, खुदा नजर ना आएगा। राम सुमिर के रहम करे ना, फिर कैसे सुख पाएगा। ये संसार कर्म की खेती, जो बोए वो ही पाए। जो बोए वो ही पाए। प्रेम प्यार से सींच ले जीवन, ये अवसर फिर ना आए। ये अवसर फिर ना आए। 4 दिनों का जीवन है ये, कब तक ठोकर खाएगा। राम सुमिर के रहम करे ना, फिर कैसे सुख पाएगा। अंतर तेरे अंतर्यामी, रोज तुझे समझाता है। भला बुरा क्या करना तुझको, राह तुझे दिखलाता है। राह तुझे दिखलाता है। मन की कहीं पे चलने वाले, फिर पीछे पछताएगा। राम सुमिर के रहम करे ना, फिर कैसे सुख पाएगा। शरण गए बिन जाप है निष्फल, निष्फल है जीवन तेरा। निष्फल है जीवन तेरा। जन्म मरण की हाँस न छूटे, रहे दुखों से नित घेरा। रहे दुखों से नित घेरा। पाप गठरिया भारी हो गई, कैसे बोझ उठाएगा। राम सुमिर के रहम करे ना, फिर कैसे सुख पाएगा। कृष्ण सुमिर के कर्म करे ना, यूं ही जग से जाएगा।
स्वागत है श्रोताओं आप सभी का एक बार फिर रेडियो मनोरचना 107.8 पर। मैं हूं सरिता आपके साथ और आप कार्यक्रम सुन रहे हैं आत्मदर्शन, जिसमें रागलिखा दासी जी से हम जान रहे हैं श्री रामचरितमानस के बारे में। इसका पहला अध्याय बाल कांड का वर्णन हम कर रहे हैं और अब रागलिखा दासी से जान रहे थे श्री राम अवतार जी के विभिन्न कारण। पहले कारण बताया पिछले एपिसोड में, अभी एक और हमने प्रसंग जाना, तो आगे जानते हैं कि और भी प्रसंग और भी कारण थे श्री राम जी के अवतार के। जी रागलिखा दासी जी। जी, तो संसार में एक प्रसिद्ध कैकेयी देश है, वहाँ पे सत्यकेतु नाम का राजा रहता था। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला था। उसके 2 वीर पुत्र हुए, सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजा का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम था प्रताप भानु और दूसरे पुत्र का नाम था अरिमर्दन, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में अटल रहता था। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित प्रीति थी। राजा के ज्येष्ठ पुत्र को राज्य दे दिया गया और आप भजन के लिए वन को चल दिए। जब प्रताप भानु राजा हुआ तो देश में उसकी दुहाई फिर गई और वेद में बताई गई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं भी लेश भी नहीं रह गया। राजा के हित करने वाले शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उनके एक मंत्री थे। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री या बलवान और वीर भाई के साथ स्वयं ही राजा बड़ा प्रतापी और रणधीर था। साथ में अपार चतुरंगी सेना थी, इसमें असंख्य योद्धा थे जो सबके सब रण में जूझ कर मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और धमाधम नगाड़े बजने लगे। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन साध कर और डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई। दिग्विजय मतलब सब दिशाओं में वो विजय प्राप्त करेगा। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। अपनी भुजाओं के बल से उसने 7 द्वीप और वश में कर लिए और राजाओं से दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु का एकमात्र राजा था, चक्रवर्ती राजा। संसार भर में अपनी भुजाओं के बल से वश में करने वाले राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म काम आदि सुखों का समय अनुसार सेवन करने लगता था। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मनचाही वस्तु देने लगी और प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित हो गई, सुखी थी और सभी स्त्री को सुंदर और धर्मात्मा थे। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर ब्राह्मण इन सबकी सेवा करता था। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। उसने बहुत सी बावड़ियाँ, कुएं का तालाब, फुलबाड़ियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के लिए सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित 1000 बार किया। राजा के हृदय में किसी फल की कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। यानी राजा कर्म मन और वाणी से जो भी कुछ धर्म करता था सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। एक बार राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया। वहाँ उसने बहुत से उत्तम हिरण मारे। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांत के कारण वैसे दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को मुंह में पकड़कर राहु वन में आ चुका हो। चंद्रमा बड़ा होने के कारण उसके मुंह में समाता नहीं था और मानो क्रोधवश वह से उगलता नहीं है। ये तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। उधर उसका शरीर बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की हाथ पाकर वह गुरगुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील पर्वत के शिखर विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े का चाबुक लगाकर तेजी से चला। उसने सुअर को ललकारा, अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आते देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया और सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया।
राजा तक का तीर चलाता था, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता था। ये पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भागता जाता था, और राजा भी क्रोध के वश उसके पीछे लगा चला जाता था। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निवाह नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सूर्य भाग कर पहाड़ की गहरी गुफा में छुप गया। उसने उसको जाता हुआ देखकर राजा बहुत पछताकर उनको लौटना पड़ा, और उस वीर वन में वह रास्ता भूल गया। बहुत परिश्रम से करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी के बिना बेहाल हो गया। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा जहाँ कपट के मुनि वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था। वे सेना को छोड़कर युद्ध से भाग आया था। प्रताप भानु के समय अच्छे दिन जानकर, अपना कुसमय बुरे दिन जानकर उसने अनुमान करके उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह ना तो घर गया और अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला। दर्द की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वे राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि ये प्रताप भानु है। राजा प्यासा होने के कारण उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया और शीघ्र के राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। सारी थकावट मिट गई। राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आ रही है। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नामक एक राजा हूँ और मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हमें अपना दर्शन दुर्लभ था, इसे जान पड़ता था कुछ भला होने वाला है। मुनि से कहा, एक रात अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तो आज रात तुम यहीं ठहर जाओ, सवेरे होते ही चले जाना। उस साधु ने कहा। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे होनहार होती है वैसे ही सहायता मिल जाती है। या तो आप ही उसके पास आती है या उसको वहाँ ले जाती है। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कह के उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ठिठाई करना चाहता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र सेवक जानकर अपना नाम विस्तार से बतलाइए। राजा ने उसे नहीं पहचाना और वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय का था, वह कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। उसने छल बल से अपना काम उसने बनाया। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके दुखी था। उसकी छाती आवे की आग की तरह सुलग रही थी। राजा के समस्त वचन कान से सुनकर अपने बैर को याद करके वह हृदय में हर्षित हो गया। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेतन हैं। राजा ने कहा, जो आपके सदर्श विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन और भिखारी और ग्रहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। राजा ने कहा, हे स्वामी, आप मुझ पर कृपा कीजिए। और अपने ऊपर राजा का स्वाभाविक प्रीति और उसके विषय में अधिक विश्वास देखकर उसने कहा, सब प्रकार से राजा को अपने वश में कर अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया है।
अब तक ना कोई मुझसे मिला और ना ही मैं किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, यह तप रूपी धन को भस्म कर देती है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूड तो मूड ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार है सांप का। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूँ, श्रीहरि को छोड़कर किसी और का प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जाने ही सब जानते हैं, और फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम पवित्र सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो, तुम्हारी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हितात उस सन्यासी ने कहा, कपट सन्यासी ने, अब यदि मैं तुमसे कुछ छुपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जो त्यो वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यो राजा को विश्वास उत्पन्न हो जाता था। तब उसने बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने वश में जाना। तब वह बोला, हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। ये सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। कपट मुनि ने कहा कि जब सबसे पहले सृष्टि हुई तब मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसीलिए मेरा नाम एक तनु है। तब जब से हुआ है पुरातन समय से, तब से वैसा ही हूँ। कपट मुनि ने कहा, हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल पर ब्रह्मा जगत को रचते हैं और तपी के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तपी के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में ऐसी कोई नहीं वस्तु जो तप से ना मिल सके। इस सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ और वे तपस्वी से पुरानी कथाएं कहने लगा। जी। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया। तब उसने अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, ये मुझे अच्छा लगा। ये राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं करते, क्योंकि राजा ने कहा था मैं राजा का मंत्री हूँ, प्रताप भानु का, लेकिन वास्तव में तो वो राजा स्वयं ही थे। तो वो कहने लगा, मैं जानता था कि तुम राजा ही हो। तुम्हारी वही चतुराई समझकर मुझे तुम पर बड़ा प्रेम हो गया। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराजा सत्यकेतु तुम्हारे पिता है। ये राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। ये तात तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरा मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। तो अब इसमें तो कपट मुनि है, अपनी कथा कहना चाहते हैं कि वो कैसे क्या हुआ, वो कैसे मुनि बने। जी श्रोताओं, तो इस प्रसंग को आगे जारी रखेंगे, जानेंगे रागलिका दासी जी से इसके बारे में, लेकिन आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वक्त हो गया है आप लोगों से इजाजत लेने का। तो अगले एपिसोड में जानेंगे इस कथा को, लेकिन आज के लिए रागलिका दासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। जी, तो श्रोताओं, आज के लिए हमें इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।